और जिन लोग, जो ताकतें, जो साजिशें कर कर हम पर गोलियां चलाए, मैं उनसे भी कह रहा हूं, मैं मौत से नहीं डरता। तुम एक नहीं फिर से चलाओ। अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो बचूंगा, अगर अल्लाह चाहा तो जाऊंगा, मगर जब तक रब्बे करीम जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी ताकत से अपनी जबान को बंद नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे गोलियों से अपनी जबान को नहीं बंद करूंगा। मैं सच्चाई को बयान करता आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और सच्चाई को बयान करता रहूंगा। और बितरी अब आप देखिए, बीजेपी की सरकार यहां पर है, क्या किया बाबा की सरकार ने? कुछ नहीं किया। फिर बोलते कि हमने पूरे क्रिमिनलों को भगा दिया। हर क्रिमिनल भाग चुका है, माफिया भाग चुका है, तो हमारी गाड़ी पर किसने गोली चलाए थे? कौन हमारी जान लेने की कोशिश किया 6.5 फीट से? कहां से उनको वो तफंचा मिला? मोदी जी भी बोले कि पूरे माफिया जेल को चले गए। मोदी जी ये जेल को क्यों नहीं गए थे? ये कौन थे ये लोग? ये कौन से, किसकी औलाद थी ये तो गोडसे की नाजायज औलाद हम पर गोलियां चलाई। इनको बाबा ने नहीं देखा, इनको मोदी जी ने नहीं देखा। आप कहते हैं कि पूरा माफिया भाग गया, जेल में चला गया। अरे भाई, ये माफिया कौन है? इनको कौन इस तरह की नफरत इनके जहनों में डाल चुका है? क्या 80-20 की बात करने से इनमें नफरत नहीं पैदा होती? क्या गर्मी और सर्दी पैदा करने की बात से नौजवान में नफरत नहीं पैदा होती? कि ठोक दो की पॉलिसी से नफरत नहीं पैदा होती? बताओ, तुम जिम्मेदार हो अगर रेडिकलाइजेशन हुआ है तो आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की सरकार रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदार है, जिसकी बिना पर लोग बुलेट पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते हैं। इस पर कोई बात नहीं करेगा और हमको बोलते हैं जेड कैटेगरी ले लो। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी जेड कैटेगरी। हमको हमारी जान की अहमियत मालूम है, मगर अगर मेरी जान की सुरक्षा, मेरी जान की हिफाजत उस वक्त होगी जब वो बच्ची जो नकाब पहनकर कॉलेज जा रही, वो भीड़ उसको घेर लिया, उसकी हिफाजत नहीं कर पाए तुम, अब उसकी हिफाजत नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में 22 अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को CAA के प्रोटेस्ट में गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। क्या उनकी जान मेरी जान से कम थी क्या? आप उनकी जान की हिफाजत नहीं कर पाए। आपने एनकाउंटर के नाम पर जेल में गोली लगी। बताओ, इसका कौन जिम्मेदार है? क्रिमिनल भाग गए, कोई क्रिमिनल नहीं भागा। क्रिमिनल भी है, माफिया भी है, सब है यहां पर। बीजेपी की सरकार ने मुजफ्फरनगर कांड में जिन अपने बीजेपी के लोगों पर मुकदमा थे उसको वापस लिया, सुप्रीम कोर्ट में कहा। यह समाजवादी की सरकार चार्जशीट नहीं डाली। कौन मिला हुआ है फिर किससे? घर किसका बर्बाद हुआ, खेत किसकी वीरान हुई, इबादतगाह किसकी वीरान हुई, बच्चे किसके यतीम हुए, किसकी मां और बहनों की इज्जत लूटी गई। आपको तो कुछ होता नहीं है, निशाने पर हम आ जाते हैं, मगर आप डराते हैं बीजेपी से हमको कि वोट दे दो। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब हिम्मत से और अपने हौसलों को बुलंद रखिए और अपने इस हिस्सेदारी की लड़ाई में हिस्सा लीजिए। और जिन लोग, जो ताकतें, जो साजिशें कर कर हम पर गोलियां चलाए, मैं उनसे भी कह रहा हूं, मैं मौत से नहीं डरता। तुम एक नहीं फिर से चलाओ। अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो बचूंगा, अगर अल्लाह चाहा तो जाऊंगा, मगर जब तक रब्बे करीम जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी ताकत से अपनी जबान को बंद नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे गोलियों से अपनी जबान को नहीं बंद करूंगा। मैं सच्चाई को बयान करता आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और सच्चाई को बयान करता रहूंगा। और बितरी की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज से, अति पिछड़ा समाज से, गरीबों से, मजलूमों से कह रहा हूं, सच्चाई यह है कि आपके वोट की अहमियत नहीं है। आपके वोट की अहमियत उस वक्त पैदा होगी जब आप मजलिस को और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के अपने हक में वोट का इस्तेमाल करें। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं, ना हम किसी पार्टी के
उनके पास जाकर भीख मांगने वाले हैं। आपने अब तक वोट दिया, अब वोट लो अपने आस्ते और यहां से मजलिस के जो उम्मीदवार हैं तौफीक प्रधान को यहां से विधायक बनाकर इंशाअल्लाह आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी जाइए। मैं माजरत चाहता हूं, मैं और देर ठहर कर बोलना चाह रहा था मगर यहां से हमको अब संभल जाना है, तो अगर कोई शैतान रास्ते में है तो बाबू आ जाओ, हम संभल जा रहे हैं। चला गोली, सलाम अलैकुम।